सभ्यता का स्वरूप है सादगी, अपने लिए कठोरता, दूसरों के लिए उदारता। तारा संस्थान के कार्यक्रम एक आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं सभ्यता का स्वरूप है सादगी, और इसी सादगी को लेकर के मैं एक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक रेगिस्तान के इलाके के एमएलए थे प्रभुलाल जी। उनकी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ भी थीं। वो एक बार गाड़ी से निकले, गांव दर गांव आगे जाने लगे। हर जगह गांव में उनकी फैक्ट्रियों के में काम करने वाले लोग रहते थे। वो उनको नमस्कार करते, सलाम ठोकते, और एमएलए साहब का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता कि देखो मेरी कितनी इज्जत है। एक गांव से दूसरे गांव के बीच में जा रहे थे, गाड़ी उनकी ख़राब हो गई। ड्राइवर को समझ नहीं आ रहा था क्या करे। फिर उसको लगा कि मैं कोई मैकेनिक को लेकर के आता हूँ, तो वो पैदल पैदल चल पड़ा। बहुत दूर कहीं मैकेनिक होगा उसको लेने। काफ़ी देर हो गई। जब उनका ड्राइवर नहीं आया तो एमएलए साहब का पानी पीने का मन किया, लेकिन पानी ख़त्म हो गया था। तो उनका गला सूखा जा रहा था, प्यास से दम निकला जा रहा था। बड़ी मुश्किल से वो इधर उधर देखने लगे। कहीं दूर उन्हें एक झोंपड़ा नज़र आया। वो धीरे धीरे चलते हुए बेसुध से होकर के उस झोंपड़े तक पहुँचे, और वहाँ जाकर के उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक साधु वेश धरे हुए एक बुज़ुर्ग हैं जो पहले कभी उनकी फैक्ट्री में ही काम किया करते थे। वहाँ जाते ही उन्होंने उसको बोला, ए कन्हैया लाल, मेरे को बहुत तेज़ प्यास लगी है, पानी पिला। तो कन्हैया लाल जो साधु वेश में थे, उन्होंने पानी का गिलास उनकी तरफ बढ़ाया और वो अपने काम में वापस लग गए। एमएलए साहब ने पानी पिया, उनको थोड़ा सा जोश आया। उन्होंने उसको कहा, तू जानता नहीं है मैं यहाँ का एमएलए हूँ, मैं चाहूँ जो तेरे साथ कर सकता हूँ। मेरे पास 10-10 फैक्ट्रियाँ हैं, मेरे पास इतनी संपत्ति है, मैं जो चाहूँ वो खरीद सकता हूँ। कन्हैया लाल ने उनसे बोला कि यदि मैं आपको पानी का गिलास नहीं देता और मैं कहता कि पानी के गिलास के बदले में आप मुझे क्या दे सकते हैं, तो आप क्या करते? बोले, मैं तुझे, अभी तो मेरे को ज़रूरत थी, मैं तुझे अपनी आधी संपत्ति दे देता। कन्हैया लाल ने बोला, बस आधी संपत्ति? बोले, नहीं, मैं तुझे पूरी संपत्ति भी दे सकता हूँ, मुझे मेरा जीवन बचाना बहुत ज़रूरी है। तो कन्हैया लाल ने बोला कि जब आपकी पूरी संपत्ति जितनी संपत्ति तो मेरे पास इस समय यहाँ पर इस मटके में है, तो फिर मुझे आप किस बात की धौंस दिखा रहे हैं, किस बात का रौब दिखा रहे हैं? तो ये सुन करके प्रभुलाल जी का सारा घमंड चकनाचूर हो गया। उन्हें एहसास हो गया जो सभ्यता है वो सादगी के अंदर है। यदि वो विनम्रता से आराम से बात करते तो कन्हैया लाल उनका बहुत ख्याल रखता, उनको आदर भी देता। आंखें हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। ये दिल और दिमाग का आईना होती है। इनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इन्हीं आंखों की सुरक्षा के लिए तारा संस्थान द्वारा तारा नेत्रालय उदयपुर, दिल्ली, मुंबई, फरीदाबाद और लोनी गाजियाबाद के माध्यम से आम जन के लिए निःशुल्क आंखों की जांच एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन कर रहा है। यहाँ पर लेंस सहित रहना, खाना, आवश्यक जांचें एवं दवाइयाँ बिना किसी शुल्क के प्रदान की जाती है। हॉस्पिटल के बारे में कैसे मालूम चला आपको? हॉस्पिटल में बारे में मेरे सासू जी के पहले यहाँ ऑपरेशन कराया था गए साल। अच्छा, इसलिए कि बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, नहीं इसलिए हम अब कैसा दिखाई दे रहा? अब थोड़ा ठीक दिखेगा। तो आपको यहाँ ऑपरेशन करवाया तो कोई किसी चीज़ के पैसे तो नहीं लगे? ऑपरेशन कराया, किसी चीज़ के पैसे नहीं लगे। दवाई के, जांच के? नहीं, किसी के नहीं लगे पैसे। आप क्या कहना चाहोगे हॉस्पिटल के बारे में? और बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, और जिन्होंने मेरा ये मदद की ऑपरेशन करने में, उनको भगवान से दुआ करता हूँ कि उनकी लंबी उम्र हो, मतलब, और उनका परिवार सुखी रहे, मतलब। संस्थान के सभी हॉस्पिटल्स आधुनिक मशीनों से सुसज्जित हैं। यहाँ पर अनुभवी डॉक्टर्स के द्वारा इलाज किया जाता है। हॉस्पिटल के सभी खर्चे सरहदे दानदाताओं द्वारा दिए जा रहे सहयोग से किए जाते हैं। अपनी आंखें ठीक कराकर जब ये लाभार्थीगण एक नई रोशनी के साथ खुशी खुशी अपने घर जाते हैं, तो इनका ये आनंद हम सबको एक नई सुकून भरी अनुभूति प्रदान करता है। आपको किसने बताया कि मुंबई में
तारा नेत्रालय फ्री में ऑपरेशन? मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी तो वहाँ एक पेशेंट भी बैठा हुआ था, ऐसी बात निकली तो उसने कहा कि ना मीरा रोड में तारा नेत्रालय है, अच्छा हॉस्पिटल, तो हमको मालूम पड़ा। आपके ऑपरेशन का पैसा तो नहीं लगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आप सबको धन्यवाद कहना चाहते हो? बिल्कुल स्टाफ को, पूरे स्टाफ को, डॉक्टर्स को धन्यवाद कहूँगी कि उन लोग अच्छे, स्टाफ भी अच्छा है और हॉस्पिटल भी अच्छा है। तारा संस्थान देश के विभिन्न ग्रामीण और शहरी इलाकों में निशुल्क आंखों की जांच और मोतियाबिंद ऑपरेशन चयन शिविरों का आयोजन करता है। इन कैंप्स के माध्यम से आमजन को काफी लाभ मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने घर शहर के पास ही लोगों को अपनी आंखों की जांच कराने की सुविधा मिल जाती है। संस्थान के ही वाहन द्वारा लोगों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और ऑपरेशन के बाद वापस छोड़ा भी जाता है। अब कैसा दिख रहा है? अब तो साफ दिख रहा है। आपसे कोई ऑपरेशन का पैसा तो नहीं लिया? हमसे कोई पैसा नहीं लिया गया। तारा नेत्रालय के बारे में किसने बताया आपको? यहाँ हमारे भाई लोग पहले कोई आया था, उसने हमको बताया। यहाँ की व्यवस्था सेवा कैसी लगी? बहुत अच्छी। इस हॉस्पिटल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हमें क्या करना चाहेंगे, ये कहेंगे हमें तो बहुत अच्छा काम होता। जिन्होंने आपका ऑपरेशन करा उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बहुत सही ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर यहाँ पे बढ़िया। आप भी अपने किसी पारिवारिक उत्सव या परिजनों की स्मृति में किसी भी हॉस्पिटल में निशुल्क आंखों की जांच और मोतियाबिंद ऑपरेशन चयन शिविर का प्रायोजन कर जरूरतमंद आमजन को नई रोशनी उपहार में दे सकते हैं। तारा नेत्रालय में ऑपरेशन हुआ है आपके आँख का? हाँ जी। ऑपरेशन में कोई खर्चा आया? जी नहीं। अस्पताल के बारे में कैसे पता चला आपको तारा नेत्रालय के? बताती है दुनिया, लोग बताती है वहाँ जाओ आँख दिखाने में बैठी। आप खुश हो यहाँ की सुविधाओं से? हाँ जी। अच्छी लगी आपको? जी हाँ। मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए प्रति व्यक्ति 3,000 रुपए का वास्तविक खर्च आता है। इसके मल्टीपल के हिसाब से आप मनचाहा दान सहयोग कर सकते हैं। हमारी विशेष प्रार्थना यह है कि यदि 5 व्यक्तियों के 15,000 रुपए का सहयोग करेंगे तो संस्थान अधिक से अधिक लोगों को ये लाभ पहुंचा सकेगा। इस हेतु कृपया तारा संस्थान के फोन नंबर्स पर संपर्क कर पूर्ण विवरण प्राप्त करें। हमारे फोन नंबर्स हैं तारा संस्थान 9549399993, 9649399993। धन्यवाद। प्यारी बाई के पति का आकस्मिक निधन पीलिया हो जाने के कारण हो गया। इनका एक बेटा है जिसकी परवरिश इन्हें करनी है। सास ससुर के जाने के बाद परेशानियां और बढ़ गईं। पहले तो लोगों के यहाँ झाड़ू पोछा करके कुछ काम चल जाता था, लेकिन अब कुछ समय से बीमार हो जाने के कारण वो भी नहीं हो पा रहा। घर का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई, बीमार हो जाने पर दवाइयों का खर्चा आदमी किस प्रकार करेगा जबकि आय का कोई जरिया ही ना हो। घर में कौन कौन है आपके? हमारे घर में हमारा देवर रहता है, हम रहते हैं दोनों जने, और एक हमारा बेटा है। और आपके हस्बैंड? हमारे हस्बैंड की डेथ हो गई। क्या हुआ था उनको? पीलिया हो गया था। आप जब शादी होके घर में आए तब मतलब आपके हस्बैंड थे उस समय, आप अच्छे से चलता था आपका हाँ, घर? वो सासू जी थे, ससुरा जी की, ससुरा जी सास थे, तो वो चल जाता था। तो अभी क्या दिक्कत आ रही है आपके हस्बैंड के जाने के बाद? हमारे अभी क्या है प्रॉब्लम, हमारे बच्चा पढ़ाई में रहता है, कुछ काम नहीं होता है, हमारे घर में गृहस्थी पूरी चलती नहीं है। आप कुछ काम नहीं करते हो? मैं अभी काम नहीं करती। पहले करते थे? पहले करती थी। क्या करते थे? झाड़ू पोछा बर्तन करते थे। अभी क्यों नहीं कर रहे हो आप? अभी मैं बीमार हो गई, इसीलिए मेरे को नहीं होता ही नहीं है काम। फिर घर कैसे चलता है आपका? अब घर क्या चल रहा है, हमारा कभी बेटा काम करता है, आधी दान करता है, आधी पानी करता है, ऐसे चलता है। तो घर में अभी सबसे ज़्यादा क्या दिक्कत आ रही है? हमको दिया दवाई का पैसे नहीं है हमारे पास, दवाई भी करवानी पड़ती है, और पढ़ाई का भी कुछ देखना पड़ता है। और खाने पीने में क्या दिक्कत आ रही है? खाने पीने में भी गेहूँ लाने पड़ते हैं, रोज के रोज लाने पड़ते हैं। सारा सामान इकट्ठा डला नहीं सकते, पैसे नहीं होते। एक स्त्री को उस समय बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जबकि उसका जीवन साथी साथ में ना हो। जब हालात बहुत ज़्यादा खराब होते हैं तो दिमाग में उल्टे सीधे प्रश्न आ ही जाते हैं।
कि उस ऊपर वाले ईश्वर ने जीवन ही क्यों दिया, नहीं होते तो भी क्या फर्क पड़ जाता। भगवान ने हमको देता ही नहीं तो अच्छा रहता, क्या करे, अब जीवन नहीं देता तो अच्छा रहता, ऐसा लगता है। क्या आपके हस्बैंड की याद आती है कभी? आती है, मगर हमारे क्या करें, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के गए, उनको बड़े किए मैंने काम काम कर कर के, उसको पढ़ाया लिखाया, अब फीस देनी पड़ती, आधी मेरे सासू ससुर देते थे, ऐसे करके वह बड़े हुए। तो सासू जी ससुरा जी के जाने के बाद क्या दिक्कत आने लगी? और अभी मेरे सास के जाने बाद में मेरे क्या के यूँ शरीर में यूँ कमजोरी हो गई है, मेरे को यूँ लग, पहले बेटी समान रखते थे, मेरे को अच्छे रखते थे, फिर वह अब मेरे को ही होने लगा के वो छोड़ के चले गए, फिर हम घर कैसे चलाएंगे। अभी सबसे ज़्यादा क्या दिक्कत आ रही है आपको? अभी तो हमारे पास तो कुछ है नहीं, अभी क्या है, हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे की दिक्कत आती है, जहाँ जाते जहाँ पैसे चाहिए। तारा संस्थान प्यारी बाई की परिस्थितियों को देखते हुए हर महीने विधवा महिला सहायता योजना के माध्यम से 1000 रुपए की नगद सहायता दे रहा है। ये रुपए इनके बैंक अकाउंट में जमा करा दिए जाते हैं। प्यारी बाई ने कहा कि सहायता से उन्हें घर खर्च में काफी सहारा मिला है। प्यारी बाई जी, तारा संस्थान से जो आपको मदद मिल रही है जी, क्या मदद मिल रही है? अभी तक तो 1000 रुपये मिले। तो वो पैसे आपको कैश मिलते हैं कि बैंक में आते हैं? बैंक में आते हैं। तो उन पैसों को किस में काम में ले रहे हो? हमारे खाने में ले रहे। तो जब से ये तारा संस्थान से आपको मदद मिली है, तब से आपको कितनी मदद लगी है इसकी? लगी है, हमारे को अच्छी हेल्प मिल रही है। हाँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसमें कहीं न कहीं हमें दूसरों की मदद लेने की आवश्यकता पड़ती है। एक समय ऐसा भी आता है जब हम दूसरों की मदद करने में सक्षम हो जाते हैं। एक दूसरे की मदद का ये चक्र चलता रहता है और इसी पर ये दुनिया केंद्रित है। तारा संस्थान अपनी सभी सेवाएं आपके माध्यम से चला रहा है। उन दानदाताओं के माध्यम से ये सब कर पा रहा है जो निष्काम भाव से निरंतर जरूरतमंद लोगों के लिए मदद भिजवा रहे हैं। भाई देखो, जो बच्चे जब वो वहाँ पहुँच जाते हैं, वो ऐसा लगता है जैसे अपने घर में पहुँच गए वो जी है? तो उनकी सेवा तो सबसे बड़ी सेवा है। मैं तो ये कहती हूँ सबको मानव सेवा करनी चाहिए, सबसे उत्तम सेवा है ये। आंटी, आप जो ये मानव सेवा करते हैं तो जाहिर सी बात है आपके बच्चे भी उस चीज़ को देखते होंगे। बच्चों को आपको कितना सपोर्ट मिलता है? सारा सपोर्ट मिलता है मेरे को। क्या कहते हैं बच्चे? कभी कुछ कहते हैं कि मम्मा आप जो कर रहे हो हम भी वो करेंगे, या बस हाँ, वो सारी सपोर्ट्स उनको जो मैं कह दूँ बस वही बात करेंगे वो। आपके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था कि ऐसे समय में निर्धन परिवारों पता को है, हम तो लोग अंदर बैठ के खा रहे हैं, सब कहते हैं बिजनेस वाले को तंग हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। हमको भगवान ने सर्विस दी है तो उसके पैसे हमारे पास आ रहे हैं, हम भी किसी को क्यों ना दें कुछ, उसी में से बांट के दो सब। भाभी, जैसा कि मम्मी को आपने देखा कि लाइफ में इन्होंने बहुत स्ट्रगल भी किया है, अच्छी हेल्दी लाइफ भी ये जी रही है, बच्चों के साथ एज ए फ्रेंड की तरह रह रही है, तो उस ईश्वर को क्या धन्यवाद कहना चाहेंगे आप अपनी मदर इन लॉ के लिए? मैं तो ईश्वरी इनको मानती हूँ। मैं तो भगवान की कभी मतलब पूजा पाठ इतना करती नहीं, मैं तो बस इनकी सेवा में ही सब कुछ है। मेरा एक लड़का है ना, वो घर में कुछ नहीं लाता है, कुछ नहीं। उसके 2 बेटे हैं, एक लड़का है, लड़की है। मैंने छोटे से बड़े किए, उनको मैंने पढ़ाया लिखाया। अभी तो मुझे नहीं काम होता है ना, इसलिए मैंने इधर आई। फिर आंटी, आपने उनको बच्चों को किसके भरोसे छोड़ा? छोड़ दिया। वो अब लता जी यहाँ तारा संस्थान द्वारा संचालित निःशुल्क श्रीमती कृष्णा शर्मा आनंद वृद्धाश्रम में बिल्कुल निश्चिंत रह रही हैं। किसी तरह का कोई मानसिक तनाव मन में नहीं है। संस्थान के सभी घर जैसे वृद्धाश्रम में रहना, खाना, चिकित्सा सभी सुविधाएं बिल्कुल निःशुल्क हैं। किसी तरह का कोई व्यय हमारे इन बुजुर्गों का नहीं होता है। 60 साल से अधिक के वे बुजुर्ग जिन्हें अपनी आजीविका चलाने में कठिनाइयां आ रही है, वे आराम से यहाँ पर आकर रह सकते हैं। आपको यहाँ कैसा लग रहा है?
अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? तो आपको घर याद आ रहा है अभी? नहीं याद रहा। तो यहाँ का माहौल, यहाँ के रहन सहन कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। कैसा महसूस कर रहे हो आप? अच्छा है, घर के जैसा लगता है, सहेली जैसी। उदयपुर के श्रीमती कृष्णा शर्मा आनंद वृद्धाश्रम में कोरोना अभी कम हुआ है तो कुछ मेहमान आने लगे हैं और इस बार मेहमान के रूप में आए अंबुजा सीमेंट जो राजस्थान में उनका एक प्लांट है, वहाँ स्कूल चलता है, उसके बहुत सारे बच्चे आए और मुझे लगता है बच्चों के लिए भी एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं कि बहुत बड़ा टूर था कि वो यहाँ बुज़ुर्गों के साथ पूरा दिन रहे। उनके शिक्षकों ने, बच्चों ने सब बुज़ुर्गों से मेल जोल किया, उनके साथ नाचे गाए, बहुत सारे कार्यक्रम किए। तो आइए देखते हैं उसकी कुछ झलकियाँ। हमने देखी है इन आंखों की महकती खुशबू को। बहुत सारी तालियां। शादी हुई उसके 5 साल बाद, मतलब 5 साल बाद थोड़े बहुत बोले कि आई लव यू। उसके बाद अभी 10 साल से इसको हर पल यही बोलते हैं, आई लव यू, आई लव यू। जब ये बच्चे यहाँ से गए होंगे तो मुझे लगता है कि एक फ़ील लेकर के गए होंगे कि हमें हमारे दादी दादा का सम्मान करना है और ये कहते हैं ये संस्कार जो है वो इसी तरह से डेवलप होते हैं। तो आप भी कभी अपने बच्चों को लेकर के यहाँ तारा संस्थान के वृद्धाश्रमों में आए, मुझे लगता है कि उन्हें अपने आप ये समझ में आने लगेगा। छोटे बच्चे भी हैं तो उनकी समझ बहुत विकसित होती है, अपने आप ये समझ में आने लगेगा कि हमारे बुज़ुर्ग तो हमारी धरोहर हैं, तो हम उनका घर में सम्मान करें तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ये जो जीवन है ये दुख और सुख का सागर है। कभी दुख की लहरें हैं और कभी सुख के हिलोरे हैं, तो हमें तो इस सागर को पार करके जाना है और यही हमारा प्रयास है। हम खुशी खुशी इसको पार करें तो अच्छा लगेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आप यह कार्यक्रम देखते रहें। नमस्कार।